बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। किस्से कहानियाँ यूट्यूब चैनल पे आपको वेलकम कहते हैं। आज की हमारी वीडियो मशहूर नावल शिकारी पर है, जिसके मुसन्नफ़ अहमद इकबाल हैं और ये 83 में ये नावल जासूसी डाइजेस्ट में छपना शुरू हुआ, बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ। और इस नावल की एपिसोड्स जो है वो आप हमारे चैनल किस्से कहानियाँ पर एंजॉय करते रहते हैं। तो 55 एपिसोड्स 55 किस्तें मुकम्मल हुई और उन 55 किस्तों में इसका पहला पार्ट जो पहला हिस्सा है वो मुकम्मल हुआ। तो क्योंकि एक तवील नावल है, इसकी 20 हिस्से हैं, तो पहला जो हिस्सा है वो 55 एपिसोड में मुकम्मल हुआ। तुम्हारे बहुत सारे दोस्त इस जो कहानी है इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उनके लिए ये एक लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। 55 एपिसोड्स का इकट्ठा एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। कुछ दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने ये पढ़ लिया है, तो और बतौर ख़ास कुछ दोस्त ऐसे हैं जो कि नावल ज़रा तवील है, तो ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो कि तवील नावल को सुनते हुए ज़रा घबराते हैं कि यार पता नहीं पहले क्या हुआ था, मैं भूल गया किस एपिसोड से सुन रहा था। तो इस वीडियो में पहले हिस्से के तमाम वाक़यात को यकजा करके समराइज़ करके खुलासा आपके सामने रखा जा रहा है, ताकि आप स्टोरी को बेहतर तरीके से समझ सकें कि पीछे क्या हुआ और आगे वाली एपिसोड्स हमारे चैनल पर एंजॉय कर सकें। तो ये कहानी डिफरेंट इसलिए है कि जब ये कहानी छपना शुरू हुई डाइजेस्ट में, तो उस वक़्त तक माफ़ोक़ुल फ़ितरत किस्म के, जादुई किस्म के और इस तरह के प्लॉट थे। या कम से कम हीरो उसमें बड़ा तगड़ा था, ये था, वो था। यहाँ पर हीरो ऐन उल्लू का पट्ठा भी है और वो दिलकश खूबसूरत भी है, जिस पे सीनाएँ मरती भी हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम बात ये है कि उसको आम आदमी की तरह दिखाया गया, उसको बेजा गुस्सा आ जाना, गुस्से में हिमाकतें कर देना वगैरह-वगैरह इस तरह का दिखाया गया। तो ये कहानी का आगाज़ जो होता है, वो लंदन में बैठे एक बेपरवाह से बैठे सिकंदर से आगाज़ होता है इस कहानी का। और दुश्मनों का एक नाकाबिल फ़हम सा एक प्लॉट शुरू में दिखाया गया है कि वो इसको पाकिस्तान लाना चाहते हैं, घेर-घार के, साज़िशें करके। उसके पीछे बुनियादी वजह ये होती है कि दुश्मन ये चाहते हैं कि ये पाकिस्तान आए, तो या तो ये सरेंडर कर दे, हमारे साथ मिल जाए, हमारा पार्टनर बन जाए, या हम इसका किस्सा तमाम कर दें। तो वो सिकंदर जो है लंदन में बेपरवाही से इश्क़ें लड़ा रहा होता है, अफ़ेयर्स चला रहा होता है गोरियों के साथ, और वहाँ से उसके खिलाफ़ साज़िशों का एक सिलसिला जो है वो शुरू होता है। लेकिन इब्तिदा में उसको एक फुमांचू मुंशी नामी किरदार जो है उसके सामने आता है, जो कि उसको ख़तरात से अलर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको सीरियस नहीं लेता। और सिकंदर के खिलाफ़ साज़िशें शुरू हो जाती हैं जनाब वाला। उसके कमरे में लड़की जाती है कोई डॉक्यूमेंट्स के लिए, फिर उसको सिकंदर के साथ फ़ाइट के जुर्म में सिकंदर को भी गिरफ़्तार कर लिया जाता है, लड़की भी पुलिस कस्टडी में चली जाती है। फिर सिकंदर को थोड़ी-सी सज़ा होती है और मुअत्तल हो जाती है और लड़की का कत्ल कर दिया जाता है, और सिकंदर जिस हॉस्टल के कमरे में था उसको बम से उड़ा दिया जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी साज़िशें होती हैं और उनके बाद फाइनली सिकंदर को डिपोर्ट कर दिया जाता है। वो भी जो वहाँ पर एक गोरी होती है मार्गरेट, उसका जो वालिद होता है वो आता है कि भाई सिकंदर से इस बहाने मेरी जान छूट जाए, तो वो डील करता है मैं तुम्हें डिपोर्ट करा देता हूँ और तुम बदले में मेरी बेटी की ज़िंदगी बख्श दो। तो इस डील के सिलसिले में सिकंदर जो है वो उसके मुल्क में वापसी होती है और जहाज़ में उसको जो है ख़त मिलता है मुंशी फुमांचू की तरफ से, जिसमें उसके वालिद के ख़िलाफ़ होने वाली सारी साजिशों का पर्दाचाक किया जाता है। और सिकंदर को बड़ा तैश आता है, बड़ा गुस्सा आता है, और जब जहाज़ की मंज़िल इस्लामाबाद की बजाय लाहौर होती है तो उसको लगता है यही अच्छा मौका है। उसको पता लगता है कि भाई उसके वालिद के जो पार्टनर है मीर शराफ़त अली, उसने सब कुछ हथिया लिया उसके वालिद से और उसको अपने एक नौकर के यहाँ काम करने पर, नौकरी करने पर मजबूर कर दिया। ये हालात हैं। तो उस तैश में वो मीर शराफ़त अली की रिहाइशगाह पे जाता है, बड़ा वहाँ पे तोड़-फोड़ करता है और मीर शराफ़त अली को बड़े संगीन नताइज की धमकियाँ देता है। तो यहाँ तक तो सूरत-हाल ठीक थी, लेकिन जब वो वहाँ से निकल जाता है तो पीछे मीर शराफ़त अली को कोई कत्ल कर देता है, सिकंदर पे इल्ज़ाम आ जाता है और सिकंदर को पुलिस गिरफ़्तार कर लेती है। न सिर्फ़ गिरफ़्तार करती है, बल्कि यहाँ पर वो मंज़र दिखाया गया जिसने पहली दफ़ा इस नावल से मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। बदतरीन उस पे तशद्दुद किया जाता है, और इस नावल में दिखाया गया है कि किस तरह पैसा जो है वो देखकर पुलिस जो है वो अंधाधुंध जो है वो आपकी सपोर्ट में भी हो जाती है और आपके खिलाफ भी हो जाती है। तो उस पर बदतरीन तशद्दुद किया जाता है। फिर कहानी में जो है वो उसकी ज़मानत होती है और उसकी जो राबिया की एंट्री होती है और अब्दुल वदूद मंज़र एडवोकेट की एंट्री होती है। ये दोनों वो वकला होते हैं, सिकंदर के क्लास फेलोज़ भी होते हैं, और उनकी मेहनतों से और बतौर ख़ास मोहसिन जो सिकंदर का दोस्त है, उसकी बड़ी कोशिशों से जो है उसकी ज़मानत होती है। और ज़मानत के पर रिहाई के बाद उसका जो पहला टकराव होता है वो डी सिल्वा से होता है। वो जब अपने ऑफ़िस जाने की कोशिश करता है, तो वहाँ डी सिल्वा से टकराव होता है और उसको पता लगता है कि जी बेसिकली मीर वज़ीर जो कंपनी थी, अब वो मीर वज़ीर एंड दिलावर कंपनी है, उसमें एक और पार्टनर भी है जिसका नाम दिलावर से है। कुछ अर्से बाद दिलावर उसको अगवा कराता है और उससे एक मीटिंग करता है। उसको ऑफ़र करता है कि भाई हम एक कारोबार कर रहे हैं, इस जो तुम्हारे वालिद का जो काम है, फैक्ट्री है लेथ मशीन की और पुर्ज़े बनाने की, इसकी आड़ में हम कोई और काम कर रहे हैं, तो तुम हमारे साथ शामिल हो जाओ या फिर जो है तुम अपना हिस्सा लेके अलग हो जाओ। तो उसको 1 माह का टाइम दिया जाता है और सिकंदर को ये खोज लग जाती है कि भाई वो कौन-सा कारोबार है जो इतना मुनाफ़ा बख्श है कि मुझे इतना ज़्यादा मुनाफ़ा ऑफ़र किया जा रहा है। तो उसके बाद शुरू होता है ख़त का सिलसिला।
फ़ुमांचू ने एक उसको फ़ुमांचू की एक बड़ी बेदर्दी से उसको कत्ल कर दिया जाता है, लेकिन ज़िंदगी के आखिरी दिनों में वो ख़त पोस्ट कर देता है सिकंदर को, और सिकंदर और मोहसिन वो ख़त जो है बाबू पोस्टमैन से बड़ी मुश्किलों से हथिया लेते हैं। गलती ये करते हैं कि वो ख़त राबिया की माँ को दे देते हैं कि भाई आपने इसको सँभालना है। उधर क्या होता है कि राबिया की माँ को हार्ट अटैक होता है और वो हॉस्पिटलाइज़ हो जाती है, और दुश्मन क्या करते हैं कि ख़त लेने के लिए राबिया को अगवा कर लेते हैं। एक तरफ माँ जो है वो बेहोश होती है और दूसरी तरफ बेटी को अगवा कर लिया जाता है। अब मसला ये होता है कि सिकंदर को पता नहीं होता कि ख़त किधर है, और ख़ुद दुश्मन उनकी गैर मौजूदगी में सारे घर का उलट-पलट करके देख लेते हैं, उनको ख़त नहीं मिलता। अब इसके बाद फिर डीलिंग शुरू होती है जनाबे वाला। डीलिंग में होता है कि भाई तुम इस तरह करो कि ख़त ले आओ और राबिया को ले जाओ। तो वो कहता है ख़त मेरे पास नहीं है। फिर वो कहते हैं ठीक है, तुम इस तरह करो कि हम तुम्हें राबिया से मुलाकात कराते हैं और तुम हर सूरत में ख़त लेने की कोशिश करो। तो वो जब मुलाकात के लिए जाता है, वहाँ पर मौसन जो है वो एंट्री मारता है और कोशिश करता है कि दुश्मनों को शिकस्त दे दे, लेकिन वहाँ पर उनको उल्टा शिकस्त हो जाती है और बड़ी मुश्किलों से वो वहाँ से जान बचा कर भागते हैं। तो उसके बाद सिकंदर को एक मौका मिलता है, मौका इस तरह मिलता है कि जो राबिया की माँ है वो आखिरी सांसों पर होती है, और सिकंदर वहाँ बेरहमी से फैसला करता है कि ठीक है, उसको वेंटिलेटर से हटाओ। अगर उसने सुबह तक जीना है तो सुबह तक ना जी, चंद घंटे कम हो जाए इसकी ज़िंदगी में, लेकिन वो ये बता दे कि ख़त किधर है। इसके लिए वो किसी और लड़की को रिक्वेस्ट करता है, वो राबिया बन के जाती है, लेकिन जो राबिया की मदर है उसकी डेथ हो जाती है। और उसके बाद जब सिकंदर बकाया जात की अदायगी कर रहा होता है, तो राबिया की माँ के पर्स में से उसको वो ख़त मिल जाता है। फिर ख़त पर दोबारा डीलिंग होती है और ख़त जो है दुश्मनों के हवाले कर दिया जाता है, और राबिया को वो बाजियाब करा लेता है। इतना ही नहीं, बल्कि फिर वो ये भी करता है कि दुश्मनों का एक आदमी उसको काबू में कर लेता है और उसको भी साथ ले आता है। अब राबिया की माँ का जनाजा घर में पड़ा होता है और वो दुश्मनों के आदमी को भी वहीं ले आता है। पहली हिमाकत उसने ख़त रख के की थी, दूसरी हिमाकत वो करता है दुश्मनों के आदमी को राबिया के घर लाकर दुश्मनों से धमकी देते हैं कि भाई हमारा आदमी वापस कर दो, अदरवाइज़ हम जो है राबिया के घर को उड़ा देंगे। तो सिकंदर इस धमकी को सीरियस लेता है, रिजवी साहब इंतज़ामात करते हैं, सारा कुछ होता है। जनाजा जो है वो चला जाता है तदफीन के लिए, और पीछे सिकंदर इतनी कामयाबी ज़रूर हासिल कर लेता है कि नकली सांप ला के चलो कम से कम उन सबको वहाँ से भगा देता है, लेकिन वो राबिया के घर को तबाही से बचा नहीं सकता और राबिया का घर तबाह होता है, बमों से उड़ा दिया जाता है और तमाम घर जो है वो गिर जाता है, छतें उसकी गिर जाती हैं और राबिया का घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाता है। ये दूसरा बदतरीन नुकसान था सिकंदर की वजह से राबिया को, क्योंकि पहले उसकी माँ चली जाती है, वो खुद अगवा हो जाती है, और तीसरे नंबर पर उसका घर भी चला जाता है, और फिर उसको अपने घर से दरबदर होकर रिजवी साहब के घर पनाह लेने पर मजबूर होना पड़ता है। उसके बाद दुश्मनों के जिस आदमी के लिए इतनी मेहनत की जाती है उसको भी दुश्मन मिलाकर कत्ल कर देते हैं। और उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाक़यात हैं पहले हिस्से में, वह है सिकंदर के वालिद के जो उसने कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम की दरख्वास्त दी थी। उस सिलसिले में जब पोस्टमार्टम के लिए कब्र खोदी जाती है तो उनको उस कब्र में सिकंदर के वालिद की लाश मिलने से पहले एक और बंदा मिलता है, और वो गोरकन होता है, उसको वहीं पर कब्र में गाड़ दिया गया होता है। पिछली रात कब्र खोदी गई होती है, तो उस गोरकन को वहाँ से निकाला जाता है, तो उसकी अभी नब्ज़ें चल रही होती हैं, ज़िंदगी के आसार होते हैं। सिकंदर जो है वो मजिस्ट्रेट के साथ हॉस्पिटलाइज़ करता है उसको, और दूसरी जो चीज़ होती है कि सिकंदर के वालिद की लाश जो है वो कब्र में से निकाल कर गायब कर दी जाती है। गोरकन को बचाने की भरपूर कोशिशें की जाती है, लेकिन गोरकन को सिकंदर और मजिस्ट्रेट और पुलिस की मौजूदगी में ही एक नर्स धोखे से इंजेक्शन लगा कर कत्ल कर जाती है। और जब दिलावर और डिसिल्वा को बुलाया जाता है तो वो साफ साफ बच जाते हैं इस इल्ज़ाम से, लेकिन सिकंदर को याद आ जाता है कि उस नर्स की सूरत उसको देखी बाली क्यों लगती है, और यूँ वो शहला का नाम ले लेता है, और इस तरह डिसिल्वा पहली मरतबा परेशान हो जाता है और दिलावर भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो ये वाक़यात हैं, और उसके बाद जो फाइनल वाक़या है कि मोहसिन उसको एक राह पे डालता है कि भाई इससे पहले कि अब क्योंकि शैला का वजूद खुद डिसिल्वा के लिए ख़तरे की अलामत बन चुका है, क्योंकि पुलिस उगलवा लेगी कि शैला ने ये कत्ल डिसिल्वा के कहने पर किया, तो क्यों ना इस तरह करें कि हम शैला को अपनी हक में कर लें। तो वो राबिया को लेकर जाता है और शैला को बड़ी मुश्किलों से कन्विंस करता है। शैला एग्री हो जाती है। अभी वो सोच ही रही है इन बातों पर, इतने में डिसिल्वा आ जाता है। राबिया और सिकंदर दूसरे कमरे में चले जाते हैं और शैला जो है वो डिसिल्वा से बातचीत करने लगती है। तो ये हैं पहले हिस्से के वाक़यात। ओवरऑल बहुत फास्ट टेम्पो था पहले हिस्से में वाक़यात का, लेकिन कुछ जगहों पर वाक़यात बहुत ज़्यादा स्लो भी महसूस हुए और डिस्टर्बिंग भी महसूस हुए। तो ग़ुलाम अली जो बड़ा वफ़ादार था सिकंदर का, उसने वफ़ादारी का हक़ अदा करने की कोशिश की, वो भी मारा गया। और ओवरऑल देखा गया पहले हिस्से में जो सिकंदर की फ़ेवर करता रहा है उसका कुछ ना कुछ नुकसान होता रहा है। और एक और अहम किरदार सीसीडी यानी चिरागदीन था, जो कि वज़ीर ख़ान यानी सिकंदर के वालिद का मुलाज़िम था, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि सिकंदर के वालिद को इसके पास मुलाज़मत इख्तियार करना पड़ी, और इस बात का भी सिकंदर के दिल में बड़ा दुख है। और दूसरे नंबर पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि चिरागदीन मोहसिन का बहनोई भी है, यानी मरियम जो बाजी है उसका वो शौहर था, और उनको ये शक होता है कि मरियम को कत्ल करने वाला भी चिरागदीन है। और न सिर्फ ये बल्कि फ़ौजिया जो कि पहले सिकंदर की मंगेतर थी, सिकंदर की इन हरकतों के बाद उसका रिश्ता तोड़कर एक दफ़ा
फिर चिरागुद्दीन से करने की कोशिश की जा रही है और मौसम ने धमकी दे दी है कि भाई चिरागुद्दीन मैं ये नहीं होने दूँगा। और सिकंदर का भी यही इरादा है कि मैं चिरागुद्दीन से अपने वालिद का इंतकाम लेकर रहूँगा। तो ये पहले हिस्से के वाक़यात बहुत ज़बरदस्त, बहुत शानदार, और इससे 2-3 चीज़ें बड़ी क्लियर होती हैं। एक ये कि विलेन का किरदार बहुत शानदार रखा गया, दिलावर की कैरेक्टराइज़ेशन बहुत शानदार है, मैंने उसको बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया और आगे ज़्यादा एन्जॉय करने जा रहा हूँ। और दूसरे नंबर पे जो राबिया का किरदार है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव किरदार, उसको बहुत कोई माफ़ूक़ुल फ़ितरत नहीं दिखाया गया, लेकिन उसको दिखाया गया एक औरत जब किसी एक को अपना मान लेती है तो उसके लिए किस हद तक कुर्बानियाँ दे सकती है। सिकंदर को उल्लू का पट्टा भी कहा गया आने वाले हिस्सों में और सही कहा गया कि बाज़ दफ़ा वो गुस्से में ऐसी हरकतें करता है जो कि एक आम आदमी कर सकता है, तो इसलिए एक आम आदमी इस नावल से ख़ुद को लाज़मी रिलेट कर सकता है। तो ये पहले हिस्से के वाक़यात हैं। ज़रूर बताइए कि ये समरी, ये वाक़यात का ख़ुलासा आपको कैसा लगा? अगर आपको ये पसंद आया और आप लोगों की राय हुई तो हम शिकारी नावल की आने वाली किस्तें, जो कि बड़ी लंबी, एक जो हमारी एपिसोड होती है 20 मिनट से लेकर 1 घंटे तक की भी होती है, अगर आप लोगों की राय हुई तो हम उसको शॉर्ट करके समराइज़ कर लेंगे, खुलासे में बयान कर देंगे। ऑप्शन नंबर 1 कि भाई हम पूरी एपिसोड आप देखना चाहते हैं, पूरे वाक़यात। ऑप्शन नंबर 1 कि आप पूरे वाक़यात देखना चाहते हैं, पूरी एपिसोड लफ्ज़ ब लफ्ज़ देखना चाहते हैं। और ऑप्शन 2 नहीं जी, आप समरी हमें बता दिया करें, 5-10 मिनट के अंदर हम समझ जाएँगे अच्छा इस एपिसोड में ये वाक़यात हुए। तो ये आपने लाज़मी कमेंट करके बताना है। मिलते हैं एक और ऐसी लशपसी वीडियो के साथ। दुआओं में रखें, याद खुश रहें, जवान रहें। अल्लाह हाफ़िज़।